एक और दादी बात बताती थी कि सुबह हमारा ताल्लुक़ मुरादाबाद से था, तो मुरादाबाद स्टेशन पे जो अखबार आता था, वहाँ पे एक हिंदू उस स्टेशन के ऊपर एक उनकी दुकान थी जो ये तमाम चीज़ें फ़रोख्त किया करते थे। तो वो सारे अखबार 20 आते थे मुरादाबाद के लिए, वो ख़रीद के और जला देते थे ताकि मुसलमानों की ख़बरें ना मिल सकें। उस वक़्त आप जानते हैं ना मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था, वो अखबार ही एक बहुत अहमियत की हामिल होती थी। तो मेरे वालिद सुबह मुरादाबाद में उसी तरीक़े की सर्दी होती है जैसे सेंट्रल पंजाब और वगैरह काफ़ी शदीद सर्दी होती थी, तो 20 मील दूर एक और स्टेशन होता था जिसके ऊपर वो जाते थे साइकिल के ऊपर, और वहाँ पे वो अखबार ख़रीदते थे और फिर वापस लाते थे। इस तरीक़े से बेशुमार ऐसी कहानियाँ हैं जिसके अंदर न सिर्फ माली तौर पे या जिस्मानी तौर पे लोगों ने कोशिशें की, लोगों की जानें भी गईं, हमारी माँओं बहनों की इस्मतें भी लूटीं, और ये नेमत आज हमारे पास आई है। अहम चीज़ ये है कि आज हमें जानने की ये ज़रूरत है कि इसको संभालने के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये भी मैंने कुछ उनसे सीखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सन 1980 में वो रिटायर हुए, कभी कोई उन्हें छुट्टी करते नहीं देखा। आखिरी दिन था और उनकी 8 साल की छुट्टियां बाकी थीं। मैं उस वक़्त मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी और मैं कराची शिपयार्ड में काम करता था, और उस दिन हमारे पास हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होने लगी थी, तो वो मेरा ऑफ डे था, लेकिन मैं शिपयार्ड गया हुआ था। मैं वापस आया और उनके दफ़्तर पहुंच गया ताकि मैं उनको लेके और घर आ जाऊं। तो कोई आधा घंटा बाकी था, तो मुझसे कहने लगे बेटे अभी तो आधा घंटा बाकी है। तो मैं खामोश हो गया और मैं खामोशी से उनके दफ़्तर में बैठ गया। इस दौरान एक वाक़या हुआ कि एक साहब आए, उन्हें कुछ काम था, वो सक्कर से आए हुए थे, वो चाहते थे कि उनका काम मुकम्मल हो जाए, और दफ़्तर वाले सरकारी उन्हें टाल रहे थे कि भाई आप ना आएँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो हफ़्ते का दिन था, फिर इतवार आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो सक्कर जाना चाहता हूँ। तो मेरे वाले साहब ने घंटी बजाई, वो टेबल पे टन टन करने वाली घंटी होती थी। प्यून आया, उन्होंने कहा जी ऑफिस सुपरिटेंडेंट साहब को बुलाएं। उन्होंने कहा कि जी इनका काम आज ही होना चाहिए और मैं ये ख़त दस्तखत करके जाऊँगा। बहरहाल मैं आधे घंटा खामोश रहा, उसी दौरान वो काम मुकम्मल हुआ और उन्होंने वो ख़त दस्तखत किया, उन साहब को दिया जो दुआएं देते हुए चले गए। मेरे वालिद मोहतरम ने पूरे 2:15 बजे तक का इंतज़ार किया और ठीक 2:15 के बाद हम दोनों खड़े हुए और तिब्बत सेंटर के उस दफ़्तर से, उस वक़्त अंधेरी कॉरिडोरों में से तकरीबन सब लोग जा चुके थे, हम वापस आए। जो मैं बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आज हमारे पास ये एहसास ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गया है कि हमें इस न सिर्फ सरकारी महकमों में बल्कि गैर सरकारी महकमों में भी कि काम को किस ज़िम्मेदारी के साथ अदा करना है, जिसकी इस मुल्क को आज बेइंतहा ज़रूरत है। और इस किस्म के कई वाक़यात हुए कि छोटा भाई मेरा एक गवर्नमेंट के इदारे में पढ़ाता था, तो कभी कभी जल्दी वापस आ जाता था। यानी गवर्नमेंट की टाइमिंग्स जो थी कॉलेज की, तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इससे कहो कि ये इसकी क्लास अगर ख़त्म भी हो जाती है तब भी ये बाकी वक्त तक वहाँ बैठा करे, ताकि कोई स्टूडेंट अगर कोई चीज़ पूछने आता है या कुछ करने आता है तो वो इनसे इस्तेफ़ादा कर सके। ये नहीं है कि क्लास ख़त्म हो गई तो आप वापस घर आ गए। इस किस्म की ये जो चीज़ है ये कुछ गैर मुनासिब है और हमारे लिए मेरे उनके मिजाज के मुताबिक नहीं थी।